अनादि से अनंत काल तक एक सा रहने वाला हमारे सनातन परमेश्वर की स्तुति धन्यवाद करता हूं। अपने लहू से हमारे पापों को धोया और अपने पिता परमेश्वर के लिए हमें एक राज्य और याजकों का झुंड बनाया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना। जय मसीह की। परमेश्वर के नाम इस संध्या के समय भी हमारे एकत्रित होने के द्वारा महिमा पाने पाए। परमेश्वर के सम्मुख एक नए महीने में पहली बार, ये नवंबर के महीने में पहली बार हम एकत्रित हुए हैं ऐसे प्रकाशित वाक्य की अध्ययन के लिए। वैसे हम लोग मंगलवार को जमा होते हैं। आज कुछ सुविधा देख करके हम इस सोमवार आज के दिन परमेश्वर के सम्मुख में आए हैं। प्रभु की स्तुति धन्यवाद हो। पिछले हफ्ता हम जमा नहीं हो पाए थे, फिर भी मैं सोचता हूं आप लोगों को याद होंगे हम कहां तक पहुंचे थे या हम कहां थे। किसी को याद है? 16वां अध्याय और 12 तक आए थे। 12 तक, बहुत 12 बढ़िया, वचन तक। बहुत बढ़िया सविता सिस्टर। प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय को हम मनन कर रहे थे, जिसमें परमेश्वर के अंतिम क्रोध के कटोरों को उंडेलते हुए हम देखते हैं। 16वां अध्याय में हम देख रहे थे, विशेषकर 12 से लेकर के आयतों में, अर्थात हमने जो है 11वां आयत तक को देखे थे, यानी अंतिम 7 विपत्ति से भरे कटोरे परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजकर लोगों पर, पृथ्वी पर उस समय रहने वालों पर उंडेल रहा था। और हमने देखा कि उस 10वां और 11वां आयतों में कि झूठा मसीह के सिंहासन पर परमेश्वर ने उस बड़ी विपत्ति या परमेश्वर की क्रोध की कटोरे को उंडेल दिया है। तो उसकी सिंहासन को हिला देना, उसकी स्थायी को अस्थायी बनाना, उसकी शासन के सारी चीजों को हिला डुला कर वो अभी बदलने वाला है, समझाना, यही इसका उद्देश्य है। कि उसने शायद सोचा होगा अब सारी दुनिया तो मेरे हुकूमत के नीचे हैं, सब लोग मेरी बात को मानते हैं, सब मुझसे डरते हैं, मेरे टक्कर में कोई नहीं है, मुझे कभी अपना सिंहासन छोड़ना नहीं पड़ेगा, दूसरा कोई राजा अब उठने वाला नहीं है। दुनिया के सारे राजाएं मिलकर उसको राजा बनाया था, इसलिए अब कोई भी उसको उसकी बदले में नहीं आएगा। ये सब सोच करके वो अपनी मनमानी करने लगा था, अपने मनमानी। लेकिन अब परमेश्वर उसके सिंहासन पर उंडेला है उस 5वां कटोरा या प्याला। तो उससे क्या होता है कि उसका राज्य अंधेरा छा गया, उसके राज्य पर अंधेरा छा गया,
उसका कुल मतलब यह है कि झूठा मसीह का विश्व भर में फैली हुई बादशाहत या उसके राज्य या सिंहासन, उस पर परमेश्वर अपना क्रोध को उंडेला तो उसके राज्य की अंध कर डालने पर है, उसके राज्य को अंध कर डालने पर है। वो कभी नहीं सोचने वाले समय में उसका राज्य का उलटफेर हो जाएगा। यह है यहां पर परमेश्वर ने जो बताया है, ये जो 16वां अध्याय की 10 और 11 पदों में, उन बातों को हम मनन किए थे। तो अभी ये जो विरोधी मसीह का शासन को परमेश्वर ऐसे हिला डुलेगा, तो फिर अगला कौन बनेगा राजा? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह विरोधी मसीह के शासन को हटाकर अपना सिंहासन को संस्थापित करेंगे। दानियेल भविष्यद्वक्ता की भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक पत्थर जो किसी पहाड़ से लुढ़क कर आ रहा है, वो भी कैसे? बिना किसी मनुष्य की हाथ के लगे। दूसरा अध्याय दानियेल का 34 को पढ़ लीजिएगा, 34। दानियेल 2 का 34। आपण स्वप्न पाहत असता कोणाचा हात न लागता एक पाषाण आपोआप सुटला व त्या पुतळ्याच्या लोखंडी व मातीच्या पावलांवर आदळून त्याचे फुटून तुकडे तुकडे झाले। अगला वचन भी 35 भी 35। तेव्हा लोखंड, माती, पितळ, रुपे व सोने यांचे चूर्ण होऊन उन्हाळ खळ्यांतील भुसाप्रमाणे ती झाली। वाऱ्याने ती उधळून नेली, त्यांचा मागमूस राहिला नाही। त्या पुतळ्यांवर आदळलेल्या पाषाणाचा एक मोठा पर्वत होऊन त्याने सर्व पृथ्वी व्यापली। हालेलुया। दानियेल दूसरा अध्याय में नबूकदनेस्सर नाम का बाबुल का राजा ने देखा एक दर्शन है, एक सपना। वो सपना एक बड़ा मूरत का है, एक बड़ा मूरत का। वो मूरत का 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है सिर, दूसरा हिस्सा है भुजाएं और छाती, तीसरा हिस्सा है पेट और जांग, और चौथा हिस्सा है टांग और पैर। पहला हिस्सा सिर, वो सोने का है। ये जो 4 हिस्सा, ये जो मूरत का 4 हिस्सा उस समय से दुनिया में होने वाले 4 बादशाहतों के बारे में था। 4 एम्पायर्स, 4 बादशाहतों के बारे में। वो 4 बादशाहत है। पहला जो सिर सोने का, वह बाबुल है, बाबुल। और दूसरा है भुजाएं और छाती, जो चांदी की बनी थी, वह मादी और पारस का है, मादी और पारस। जो पहला बाबुल, वो है वर्तमान समय का इराक।
और मादी और पारस वो है अभी का ईरान। ईरान वहां के लोग हैं, हमारे भारत में भी है पारसी लोग करके, पर्शियंस, बड़े व्यापारी लोग थे। और तीसरा हिस्सा है पेट और झांग, पेट और झांग, वो है पीतल का। वो यूनान और महान सिकंदर को दर्शाता था। यूनान यानी ग्रीस, और अलेक्जेंडर द ग्रेट महान सिकंदर को दर्शाता है। और उसके बाद है लोहे से बने हुए पांव, टांग और पांव, वह रोम का बादशाहत है, रोम। तो इस प्रकार चार मानवीय शासन, बाबुल, मादी और पारस, वो दोनों एक साथ में किए थे। तीसरा है यूनान और चौथा है रोम। और उसकी बिल्कुल आखिरी में आएंगे मिट्टी और लोहे से बने हुए उंगलियां, लोहे और मिट्टी से बने उंगलियां। वह आजकल की जैसे प्रजातंत्र को दर्शाते हैं, डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, सब मिलजुल करके करते हैं। अभी भी हमारे केंद्र सरकार में भाजपा को छोड़कर और भी कितने सारे छोटे मोटे पार्टियां हैं, लगभग सभी राज्य में ऐसे हैं। तो वो मिली जुली सरकार को दर्शाते हैं। मिली जुली तो जरूर है मगर कभी मिलते नहीं, ऐसे मिली जुली है। जैसे लोहा मिट्टी के साथ कभी एक नहीं हो सकता है, ऐसे ही। लेकिन हमने अभी 2 का 34-35 में पढ़े थे कि इन राजाओं के समय में, मतलब बाबुल से, मादी पारसी से, यूनान से, रोम, और रोम की आखिरी आखिरी में झूठा मसीह राज करेगा। तो वो राजाओं के समय में परमेश्वर एक काम करने वाला है। क्या करने वाला है परमेश्वर? क्या पढ़े थे अपन? स्वर्ग से एक पत्थर, ऐसे था ना अश्विनी सिस्टर? जी जी, हिंदी में एक और बार पढ़ लीजिए। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। प्रेज गॉड। तो ये चार एक के बाद एक, तो सिर से शुरू है, पांव की उंगली तक है। सोना से शुरू है, मिट्टी में अंध है। तो ऐसा ये साम्राज्य, मतलब ह्यूमन गवर्नमेंट्स, मानवीय सरकार, इस तरह 1 2 3 4, चौथा होगा। वो चौथा अंतिम मानवीय शासन है झूठा मसीह का। उस समय है वो जो पत्थर लुढ़क करके आने वाला,
और इस बड़ा मुहूर्त पर लगना, पूरे सोने से लेकर मिट्टी तक का सबको चूर चूर कर डालना। उसके बाद वो मानवीय साम्राज्यों का थोड़ा सा भी हिस्सा पृथ्वी पे बचेगा तक नहीं, पता भी तक नहीं चलेगा ऐसा कुछ था करके इधर। ठीक है। और वो पत्थर इसको टकराया, चूर किया, उसका क्या हो गया? उस पत्थर का क्या हुआ? बड़ा पहाड़ बन गया जो पृथ्वी को। बड़ा पहाड़ बन गया। ऐसा बड़ा पहाड़ बन जाता है वो कि सारे पृथ्वी भर में भर जाता है। क्या है मतलब उसका? 44-45 को पढ़ेंगे हम, 44-45। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा, और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वह सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। तो इन राजाओं के समय में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो बाकी सारे मानव राज्यों को चूर चूर कर डालेगा। दूसरा, सारे पृथ्वी भर में वो भर जाएगा, अपना वो राज्य को फैलाएगा। और उस राज्य का तीसरा विशेषता है, वो एक चिरस्थायी राज्य होगा। वह दूसरा किसी के लिए दिया नहीं जाएगा, दिया नहीं जाएगा। ये किसका राज्य है? कौन होगा वहां का राजा? प्रभु यीशु प्रभु यीशु प्रभु मसीह यीशु मसीह। होगा। मसीह का। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु को युगों के चट्टान, युग युग के चट्टान कहा है, रॉक ऑफ एजेस। यीशु मसीह को राजमिस्त्रियों ने त्यागा हुआ पत्थर, डिस्पाइस्ड और द फॉरसेकन और रिजेक्टेड स्टोन कहा है। राजमिस्त्रियों के द्वारा तिरस्कार किया गया, हाँ, निकम्मा ठहराया गया पत्थर। और यीशु मसीह के लिए फिर कहा गया है, इस्राएलियों के पीछे पीछे चला हुआ पत्थर। जैसे पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय की 3 से या 1 से लेकर के पदों में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह ऐसा पत्थर था जो इस्राएलियों के साथ साथ चलता था। उसी में पहला कुरिन्थियों 10 का 3 से लेकर के पदों में ही हम फिर से पाते हैं, वह फाड़ा गया पत्थर है, टूटा गया पत्थर है। The rock which was cleft for us, the stricken, पीटा गया पत्थर, पीटा गया पत्थर। और यीशु मसीह को उद्धार का चट्टान कहा गया है, उद्धार का चट्टान। और यीशु मसीह को कोने का सिरे का पत्थर कहा गया है।
कोने का सिरे का पत्थर, कोने का सिरे का पत्थर। इस तरह हमारे प्रभु यीशु मसीह को बाइबल पत्थर के तौर पर कई कई बात बताया है। तो वही चट्टान, वही पत्थर बिना किसी के हाथ लगे खुद करके आता है। ये जो मानवीय साम्राज्यों को टकरा कर चूर चूर कर देता है, उसके बदले में सारे पृथ्वी ये भर जाता है। अब प्रकाशित वाक्य 16 का 10 और 11 में उन वचनों की पूर्तिकरण का समय आया है। समझ पा रहे हो, मिला पा रहे हो आप? प्रेज गॉड। तो हमने देखा प्रकाशित वाक्य 16 का 10-11 में कि पांचवा स्वर्गदूत अपना कटोरा को उंडेला। कहां उंडेला था? पांचवा कटोरा कहां उंडेला गया? पशु के सिंहासन पर। सिंहासन पर। विरोधी मसीह की सिंहासन पर। उसका मतलब क्या है? दानियेल 2 का 34, 35, 44, 45 में बताया गया जैसा ये पशु का सिंहासन को हिलाकर हटाने जा रहा है और उसकी बदले में किसका साम्राज्य को उदय करने जा रहा है? यीशु मसीह का। देखिए इब्रानियों 12वां अध्याय, 12वां अध्याय उसकी 26 उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आगे पढ़िए। और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहें। उसे हमें क्या मतलब है? अगला वचन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलाने का ही कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। प्रेज गॉड। परमेश्वर की वचन ने पहले किसी समय पृथ्वी को हिला दिया, लेकिन अब कहा है अब केवल पृथ्वी को ही नहीं, सबको, पृथ्वी क्या, आकाश क्या, समुद्र क्या, सबको हिला देंगे। क्यों हिला रहे हैं? जो सृजी हुई वस्तु है, सृष्टि की गई वस्तु है, इसीलिए वो नाशवान है, वो नाशवान को हटा दे, नाशवान को हटा दे, हटाकर एक कभी ना हिलने का साम्राज्य को उदय करने जा रहा है। उसका राजा होगा हमारे प्रभु यीशु मसीह, और उसमें हम लोग भी मसीह के साथ पाए जाएंगे। पृथ्वी के ऐसे राजायन थे जिन्होंने सोचा कि वे कभी गद्दे से, राजगद्दी से हटेंगे नहीं, लेकिन
परमेश्वर ने उनको देखते देखते उनकी साम्राज्य की गिरावट को दिखाया। हमारे प्रभु के सामने किसी का भी राज्य टिकता नहीं है। अभी भी चाहे चीन का या फिर उत्तर कोरिया का या फिर रूस का, कहीं का भी इन सारे जगहों पर है जो है अधिकारियां बदलते नहीं। आज मैंने अखबार में पढ़ा 93 इयर्स ओल्ड प्रेसिडेंट, कामरून एक देश है, वहां का राष्ट्रपति का उम्र है 93 इयर्स, 93 है ना, 93 साल का एक राष्ट्रपति, 93 साल का। पिछले करीब करीब 43 साल से वो ही राष्ट्रपति है। वो भी सोचता होगा कि मैं ही बना रहूंगा राष्ट्रपति। चाहे कितने भी लंबे अरसों तक कोई राजनीतिक अधिकारियां रहें, लेकिन परमेश्वर को एक पल का जरूरत नहीं उन्हें हिलाने और फेंकने के लिए। यहां पर वही बताया कि बाकी सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाकर बड़े ताकत के साथ राज्य करने वाला झूठा मसीह सोचने लगा कि अब ये शासन तो बस मेरा ही वश में है। ऐसे समय है परमेश्वर अपना क्रोध का कटोरा उनके ऊपर उंडेलता है कि उसका शासन हट जाता है। वो है हम 10-11 वचनों में पढ़े थे। इतने में कोई शक है किसी को तो पूछ सकते हैं। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ पूछना हो इतने विषयों से, तो आप पूछ सकते हैं। तो कुछ नहीं, मतलब हमारे प्रभु यीशु मसीह का राज्य के बारे में यह हम पर बताया है, और उसको वचन के पाठक कहते हैं द फिफ्थ वर्ल्ड एम्पायर। मसीह का जो शासन होगा वो 5वां विश्व शासन होगी। दानियल के समय से लेकर 4 तो दानियल में बताए गए तो हमने देख लिया है, बाबुल यानी बेबीलोन, मेदिया एंड पर्शिया, मादी और पारस, यूनान यानी ग्रीस, रोम। ये 4 साम्राज्य हटने के बाद 5वां हमारे प्रभु यीशु मसीह का, मैं कहता हूं कि शिला साम्राज्य शुरू होने जा रहा है। अब ये जो शासन खत्म होने के लिए एक लड़ाई जरूरी है, एक लड़ाई जरूरी है। वो लड़ाई के बारे में है हम देख रहे थे, उसकी मतलब प्रकाशित वाक्य 16 की 12 से लेकर की जो आए थे, 12 से 16 तक की आए थे। हमने देखा कि 12वां वचन में, या 12वां वचन एक और बार पढ़िएगा। 6वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया था, 16वां अध्याय की 12 से लेकर 16 तक की वचनों में
अर्मगिद्दोन की लड़ाई के बारे में हम देखते हैं। 3 हिस्सा मैंने बताया था, आपको शायद याद होंगे, लिखे भी होंगे कि कुछ कुछ लोगों ने। 14वीं अध्याय की 17 से लेकर 20 तक, 16वीं अध्याय की 12 से 16 तक, और 19 अध्याय की 17 से 21 तक। ये 3 भाग है जो अर्मगिद्दोन की लड़ाई के बारे में बताया है। उसमें ये 16 का 16 हम पहले भी पढ़े थे, एक और बार 16 का 16 भी पढ़िए। उन्होंने उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। हरमगिद्दोन कहलाता है, इसीलिए वहां का जो लड़ाई का नाम हरमगिद्दोन लड़ाई, आर्मगेदन। तो उसकी तैयारी हम यहां पर देखते हैं। उसकी विवरण हमने 14वीं अध्याय में देखे थे। उसकी तैयारी हम यहाँ 16 अध्याय की 12 से लेकर के पदों में पढ़ते हैं। उसमें हमने देखा कि महानद फरात की पानी सूख गए। जब 6वां कटोरा उंडेला गया तो उस समय क्या हो रहा है? अर्मगिद्दोन की तैयारी हो रही है, अर्मगिद्दोन लड़ाई की तैयारी। उस तैयारी में सबसे खास ये बात था कि पूर्व दिशा से मध्य पूर्व एशिया की ओर लोगों को जाना है। ठीक है ना? पूर्वी इलाके से सेना को यात्रा करनी है। उसके लिए परमेश्वर कुछ नदियों को भी सुखाएगा, और दुनिया भर की नदियों में से सबसे पहले नाम दिया गया नदियों में से एक है ये महानद या फरात। लेकिन अब वो सूखने जा रहा है, सूखने जा रहा है। तो मैंने पिछले बार भी बोला था, कई सारे नदियां अब सूख रहे हैं, पानी की किल्लत हो रही है, ये सब बातें। जब हमारे समय में ही देखा, पिछले साल भी बेंगलोर सिटी जैसे बड़े बड़े शहरों में गाड़ी धोना मना था, गाड़ियों को धोना मना था। अगर कोई गाड़ी धोते हुए अपने घर में भी रखकर गाड़ी धोते हुए देखते तो उनके ऊपर मुकदमा चलाते थे। मतलब पानी की उतनी किल्लत है। महाराष्ट्र में ही मैं कहीं कहीं रहने के लिए गया मीटिंगों के तहत, तो वहां सब रहने की कमरों में लिख के रखा है, पानी बेशकीमती है, हर बूंद पानी को बचाओ। होटलों में धोने नहाने की जगह पे लिख के रखा है, पानी को बचाओ, पानी खोओ मत। तो हर जगह पर ये सूखा फैल रहा है। ये सूखा अब और ज्यादा अब प्रकट होंगे, गर्मी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये सब जरूरी है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए। लेकिन याद रखना,
हाँ ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह आने से पहले फरात नदी सूख जाएगा ना, इसीलिए फरात नदी की ओर देखते रहें। वो सूखते हुए देखें तो हम तैयार हो जाएं। सोचोगे धोखा धोखा धोखा, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि फरात की नदी सूखने से पहले ही प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आकर अपनी बारात लेकर आके अपने दुल्हन को ले जाएगा। इसीलिए फरात सूखने के ताक में रहोगे तो धोखा पाओगे, ऐसे मत रहिए। हमें तो हमेशा तैयार रहना है, ताकि प्रभु की आगमन और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद ही फरात नदी वगैरह वगैरह सूखने लगेंगे। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक हो? नहीं, शक नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आया? कुछ तो बोलिए। शक नहीं है पास्टर जी। शक समझ नहीं, में सबको समझ में आ गया ना? यस पास्टर जी। ठीक है, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें अब हमने 12वां वचन भी देखा, अब 13वां वचन को पढ़िए। 13। फिर मैंने उस अजगर के मुंह से और उस पशु के मुंह से और उस झूठे गवाह भविष्यद्वक्ता के मुंह से 3 अशुद्ध आत्माओं को मेंढकों के रूप में निकलते देखा। 16वां वचन, 14वीं वचन भी पढ़िए। यह चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए तैयार करे, इकट्ठा करे। यह हम पर देखा, और 13वां वचन में हमने देखा कि अजगर की मुंह से क्या निकले? अजगर और झूठा मसीह यानी पशु की मुंह से क्या निकले? अशुद्ध आत्मा। 3 अशुद्ध। 3 अशुद्ध आत्माएं। वहां पर 3 नेता लोग हैं, शैतान अजगर, झूठा मसीह पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता। ऐसे 3 शैतानिक नेताएं हैं। उन तीनों की मुंह से निकले। उनकी मुंह से निकलने का मतलब क्या? मुंह में मेंढक पालते, मेंढक जैसे लगा ना? हिंदी में भी ऐसे, हिंदी में मराठी में भी मेंढक जैसे मराठी हाँ, में भी लगा ना? मेंढक है। हाँ। क्यों? तो फिर इन तीनों ने अपने मुंह में मेंढक पाल के रखा है, मुंह से निकाल दे? नहीं, उसका मतलब यह है उनकी कहने पर, इन तीनों ने हुक्म देने पर दुष्ट आत्माएं कार्यरत हुए। बात यह है, 3 दुष्ट आत्माएं जो मेंढक के तौर पर था। दुनिया में ऐसे कई समुदाय है, समाज है, जो लोग मेंढक को, उस तरह की जीव जंतुओं को पूजते हैं, जीव जंतुओं को ईश्वर कहते हैं, मानते हैं। यहां कि मेंढक जैसे 3 दुष्ट आत्माएं मुंह से निकलना, तो उसका मतलब लोग जो मेंढक की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं,
मेंढक को दिव्यता, दैविकता या दिव्यता देते हैं। वे इस बात को जी कि वे ईश्वर या पूज्य नहीं है, वो सब दुष्टता और दुष्ट आत्मा के प्रतीक है। समझ में आया ना? आराधना करने वाले लोग हैं। तो किसी न किसी रीति में, किसी भी रूप में ईश्वर समझ करके आराधना करने वाले लोग हैं। उनको ये बात समझना चाहिए कि ये मेंढक जैसे जीव जंतुओं में प्रकट होने वाले दुष्ट आत्माएं हैं। ऐसे किसी का भी आराधना हमें नहीं करना चाहिए। वह मूर्ति पूजा है जिससे हमारे परमेश्वर घृणा करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गए? 13वां आयत में बताया गया शैतानिक तत्व है अजगर, पशु, झूठा भविष्यद्वक्ता। उन तीनों की मुंह से, उनके तीनों की मुंह से दुष्ट आत्माएं निकली, मतलब उनकी कहने पर, उनकी आज्ञा पर दुष्ट आत्माएं निकली। और मेंढक जैसे, आपको मालूम है जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र से छुड़ाने पर था, तब वहां जो विपत्तियां भेजे उनमें से एक विपत्ति क्या था? मेंढक की। मेंढक था। हाँ, मेंढक, फ्रॉक्स। राजा के खाना खाने की थाली में भी मेंढक। राजा को बड़ा स्वादिष्ट भोजन ला करके दे दिया खाने के लिए, उसमें देखा तो उसमें तो कुछ नहीं था, लेकिन निकाल के खाने पर था तो हाथ में आ गया। तो ठीक है, खाना ना खाएं, जरा सो जाएं, सोच करके बिस्तर में गए तो उधर भी गद्दे की बदले में मेंढक की गद्दा बना था। पानी पीने के लिए देखो तो उसमें हर जगह पे। क्यों? मिस्र के लोग मेंढक को एक देवता मानते थे, इसीलिए उसकी पूजा करते थे। लेकिन परमेश्वर ने ये बात उनको साबित किया कि ये कोई देवता नहीं है जिसको तुम ही मार डालोगे और तुम ही उससे परेशान हो जाओगे। तो उसी तरह इधर भी है। तो मेंढक का मतलब भी आप समझ लिए हो। 13वां वचन में कुछ और शक है तो पूछिए। नहीं, तो फिर 14वीं आयत में हमने देखा ये दुष्टात्माएं, उनका काम क्या है? इन दुष्टात्माओं का काम क्या है? और एक बार 14वीं वचन। ये लड़ाई। चिन्ह ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्माएं है जो सारे संसार के राजाओं के पास निकल कर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। हाँ, देखा,
ये दुष्टात्माएं काम क्या है? हमने अभी सीखा अर्मगिद्दोन की लड़ाई के लिए राजाओं को तैयार करना। मतलब दुष्ट आत्माएं लोगों को उकसा उकसा कर लड़ाई के लिए ले आना, लोगों की मन की अंदर परमेश्वर के प्रति जलन को, विरोध को, दुश्मनी को पैदा करना। ठीक है ना? लोगों के अंदर दुश्मनी पैदा करना, किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर के परमेश्वर के प्रति। और इतना दुश्मनी पैदा करना कि ये लोग परमेश्वर के विरोध में लड़ाई करने के लिए निकल पड़े। बड़ा बड़ा ताजुब लगता है, मजाक लगता है, बड़ा मजाक लगता है। जैसे भजन संहिता 2 में हम लोग पढ़ते हैं, भजन 2 का पहला, पढ़िए। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। आगे, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी का राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो देखा स्वर्ग में देखा। विराजमान हाँ है हंसेगा। हाँ, बस कौन कौन है? जाति जाति के लोग, है ना? पहले आयत में बताया लोग है, दूसरे आयत में राजा और हाकिम लोग हैं। तो लोग झुंड बनकर और राजाएं झुंड बनकर किसके विरोध में? स्वर्ग की परमेश्वर और उसकी अभिषिक्त की विरोध में मोर्चा खोले हैं, मोर्चा खोले। बस उसी बात को हम यहां देख रहे हैं, उसको वास्तव में होता हुआ यहां देखते हैं। उसके लिए कौन कार्य कर रही है? दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं लोगों को, साधारण लोगों को, राजा और हाकिम लोगों को परमेश्वर के विरोध में उकसाते हैं, परमेश्वर के विरोध में उकसाते हैं कि परमेश्वर के विरोध में लड़ाई करें, मसीह के विरोध में मोर्चा खोले। वो है इन दुष्टात्माओं के काम। शैतान अपना कार्य किसके द्वारा करता है या करवाता है? दुष्ट आत्माओं के द्वारा। ठीक है ना? दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान वही काम यहां कर रहा है। ठीक है, वो है 14वीं आयत में बताया, अर्मगिद्दोन की लड़ाई में यीशु मसीह से लड़ने के लिए पृथ्वी के राजाओं को और जाति जाति के लोगों को उकसाना इन दुष्टात्माओं के कर्तव्य है, कार्य है। इतने में कोई शक? नहीं। तो उस लड़ाई के बारे में है 16वां आयत में हमने पढ़ा, अर्मगिद्दोन नाम की जगह पे। ठीक है, तो हम 15वां आयत को छोड़ के
16वां आयत तक की आयतों को देखा। इतने में कोई शंका है किसी को? नो पास्टर जी। ना। हम अर्मगिद्दुन की लड़ाई के बारे में इसके बाद अलग से एक सत्र, हो सके तो अगला सत्र हम उसको देखेंगे। अब 15वां पद में आएंगे। हमारे लिए सबसे खास महत्वपूर्ण वचन वो है 15वां वचन। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। आमीन। अभी तक की जो बताए बातों में सबसे खास बात ये 15वां वचन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, चाहे तुम दुष्टात्मा से ग्रसित हो, चाहे परमेश्वर से दुश्मनी रखो, कुछ भी करो, शासन चाहे किसी का भी हो, प्रभु का कहना यह है, देख मैं चोर की नाई आने वाला हूं। तो वहां पर एक वायदा है कि प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। वहां एक वार्निंग, चेतावनी है कि वह चोर की नाई आने वाला है। चोर की नाई आने वाला है। और उपदेश है, शिक्षा है, आज्ञा है। क्या है आज्ञा? अपना जागरूक वस्त्र रहो और वस्त्र को रखे। पवित्र वस्त्र रखें। की हाँ, अपने वस्त्र को पवित्र रखें। कौन सा वस्त्र है? अपने जीवन रूपी वस्त्र, अपने चाल चलन रूपी वस्त्र, उसे पवित्र रखें। पवित्र रखें। वो गंदा ना हो जाए। दो चीजें, गंदा भी नहीं होना है और विवस्त्र भी नहीं होना है, नंगे भी नहीं होना है और पहने कपड़ा गंदा भी नहीं होना है। तो कपड़ा पहनना भी है और उसे पवित्र रखना भी है। हमारे जीवन रूपी वस्त्र को पवित्र रखने के लिए कितने उपाय है? केवल एक ही उपाय है। क्या है? प्रभु यीशु मसीह के लहू। 7 का 14वीं वचन में हम पढ़ चुके हैं। केवल एक ही उपाय है हमको हमारे जीवन रूपी वस्त्र को पवित्र रखने के लिए, वो है हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोए जाएं। प्यारों, हमारे प्रभु यीशु मसीह कभी भी आएगा, किसी भी वक्त में मसीह आ सकता है। हमारे जीवन कभी भी गंदा ना हो, धार्मिकता का वस्त्र हमसे हटा दिया न जाए, वो निरंतर हम में बने रहें, निरंतर हम में बने रहें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को पवित्र रखते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते रहें। प्रेज गॉड। नहीं तो हमारे प्रभु यीशु मसीह आएगा और हमारी नंगाई दिखाई देगा, लज्जा होगी। प्रभु यीशु मसीह इस वक्त में आ जाए, हमारे जीवन के बारे में प्रकट करें तो हमें लज्जित होना ना पड़े। ऐसा कुछ भी जीवन में, गुप्त जीवन में भी हो, हम अपने प्रभु से उन बातों को माने और अपने जीवन को पवित्रता को सिद्ध करने के लिए सौंप दे। हमारे प्रभु यीशु चोर की नाई आने वाला है। मतलब यह है कि समय का पता
नहीं होगा। पहले बोल के नहीं आएगा। चोर पहले बोल के आता है? नहीं। व्हाट्सएप मैसेज करेगा कि मैं आ रहा हूं? नहीं। समय नहीं पता। वैसा ही हमारे प्रभु का आगमन के समय नहीं मालूम है, कभी भी आ जाए। हम मसीह के साथ जाने के लिए और मसीह के संग रहने के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।